हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल में। दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम आज अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और डिफरेंस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। जो एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास एफिशिएंट होगा। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जो एस्पिरेंट्स जो एसएससी सीजीएल की फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास। आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो सेकेंड क्लास है, आज का स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा। और आज की क्लास में एकदम सिर्फ सीजीएल लेवल का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, 100 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 रुपये का अंतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको डिफरेंस दिया रहे 2 वर्षों के लिए, अगर आपको डिफरेंस दिया रहे, डिफरेंस आपको दिया रहे 2 वर्षों के लिए, तो आप क्या कीजिएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला रहा कि डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 होल स्क्वायर। अगर आपको 2 वर्षों के लिए पूछा जाए, और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 वर्षों के लिए, तो आप क्या करोगे। तीन वर्षों के लिए, तो उसके लिए भी आप फार्मूला लिख लीजिए। डिफरेंस बराबर, आपको कहीं पे भी ये फार्मूला देखने को मिलेगा, कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा ये फार्मूला। तो ये रहा फार्मूला 3 वर्षों के लिए। डिफरेंस बराबर जो होता है P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इंटू में 300 प्लस R बाई 100। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है कितना कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 18 रुपये है, तो x का मान क्या है। यानी x आप लोग से पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 2 वर्षों के लिए जो हम आपको फॉर्मूला बताएं। 2 वर्षों के लिए जो हम आपको फॉर्मूला बताएं, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो डिफरेंस जो है हमारे पास 18 रुपये है, इंटू P जो है x है, तो P को P रहने देते हैं, और R का मान जो है 12% है, R का मान जो है 12% है बाई 100 का होल स्क्वायर। यहीं पे बना देते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर 4 से काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 25। तो आप यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 25 इंटू 25 बाय 3 इंटू 3। तो यहाँ हो गया 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया। 25 25 625 इंटू 2, तो 625 इंटू 2 कितना हो गया 1250। आपका उत्तर आ गया।
तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? और किसी भी प्रकार से आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसी बेस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन जो है 11 जून को पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन जो है आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 11 जून को ही। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया कि 2 वर्षों के लिए जब यहाँ पे पूछा जाए 2 वर्षों के लिए, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आप फार्मूला याद रखिए, इसको रट लीजिए। तो डिफरेंस जो है हमारे पास वो है 45 रुपये। P हमको निकालना है, और 7.5, तो इसको हम कर देते हैं 75, और नीचे 100 इंटू 10 का होल स्क्वायर। आप काट दीजिए इसको, तो कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। 25 या 75 और 25 चौका 100, यानी 3/40 आ गया। तो P बराबर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 45 इंटू 40 इंटू 40 बाय 3 इंटू 3। तो 3 दिया 9 और 9 बचे 45, 5 बार में कट गया। तो यहाँ पे आ गया 40 और 40, तो यहाँ पे आ गया 1600 इंटू 5। आप गुना कर दीजिए, 1685 30 8000। आपके पास उत्तर आ चुका है 8000। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आप लिख लीजिए या तो स्क्रीन शॉट करते जाइए। और ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बता दिए। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है x रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 43.20 रुपये का अंतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एसएससी सीजीएल 12 जून 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस जो दिया गया, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, आपको फॉर्मूला बता दिए। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो डिफरेंस जो दिया है वो 43 रुपया 20 पैसा इक्वल टू हमको P निकालना है। R जो हमारा है वो 12% है, बटे 100 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे P बराबर डायरेक्ट लिखिए। यहाँ पे 43 20 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 25 और बटे में 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ पॉइंट हट गया, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 1 पर 00। आप काटिए और आपका आंसर आ चुका है। अब काटिए, तो यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में, और 3 तिया के 9। आप यहाँ से काट दीजिए, तो आपका जो आ जाएगा 3 तिया के 9 और 9 चौका 36। आप डायरेक्ट काटिए,
तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पे 9 से पहले काटिए तो यहाँ पे आएगा 1080 और फिर 4 से काट दिए। एक 4 से काटने पर 4 एकम 4 और 0, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 से यहाँ पे सबसे पहले काटे, उसके बाद 9 से काटेंगे हम। तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 120 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 120 इंटू 25, 120 इंटू 25। अब गुना कीजिए तो 25 दूना 50, 5 25 और 5 30, 3000। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं तो एक बार फिर से बता देते आपको, आपके रिवीजन के लिए अब क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है 12% प्रति वर्ष 2 वर्षों के लिए। जो डिफरेंस जो दिया गया CI और SI का वो 43 रुपया 20 पैसा है। तो हमको प्रिंसिपल चाहिए। तो डिफरेंस हम सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 43.20 इक्वल टू P इंटू रेट जो हमारा 12% तो 12/100 का होल स्क्वायर। तो 4 से काट दिए 12 को, 3 बार में कट गया, और 4 से काट दिए 100 को तो 25 बार में कट गया। अब P बराबर जब हम लिखे तो 4320 इंटू 25 इंटू 25 और फिर बटे में 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100। ये जो डबल यहाँ पे पॉइंट था 2 अंक के बाद तो 1 पर 00, तो 25 से कट गया 100 तो 4 बार में कट गया। तो 4 से जब हम काटे 4320 को तो 1080 बार में कट गया। अब 9 से जब हम काटे 1080 को तो 120 आ गया। अब 120 को 25 से आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों SSC CGL में 13 जून को 2019 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। डिफरेंस का हर क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए और बनाइए, आपको बता दिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो डिफरेंस जो है हमारे पास वो कितने का है, तो 9 रुपये का है। इक्वल टू P हमको निकालना है। रेट जो हमारे पास है वो है 15%, बट्टे में 100 का होल स्क्वायर। आप बनाइए इसको। तो यहाँ पे जब काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से काटिए तो 3 बार में कट जाएगा, 5 से काटिए तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब P बराबर डायरेक्ट लिखिए आप। P बराबर 9 इंटू 20 इंटू 20 बाय 3 इंटू 3। तो 3 दिया 9, 9 से 9 कट जाएगा। 20 और 20 गुना जब होगा तो 400 आएगा, 400। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है आपको? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप भी बनाइए, आप ट्राई कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो 620 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों SSC CGL में 18 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन, प्लस बैंक PO 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको फॉर्मूला बता दिए थे। डिफरेंस बराबर जो होता है 3 वर्षों के लिए, यहाँ पे 3 वर्षों के लिए पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो डिफरेंस बराबर जो होता है वो होता है P इंटू R/100 R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। आप इस फॉर्मूले से बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं।
तो डिफरेंस जो हमारा दिया हुआ है वो है कितना, 620। 620 पी हमको निकालना है। आर जो है हमारा वो कितना है, आर जो हमारा 10% है। तो 10/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10/100। तो यहाँ पे आ गया 620 और यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो P इंटू 1/10 का होल स्क्वायर इंटू 310/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो चलिए बनाते हैं। तो P बराबर जो हो जाएगा हम डायरेक्टली लिख देते हैं। P बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 620 और इंटू में 10, फिर इंटू में 10 होल स्क्वायर के कारण, और फिर इंटू में 10 बटे में 31। तो कट जाएगा, 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 उतर जाएगा और कितना जीरो, 3 जीरो, तो हो जाएगा 20,000। क्लियर हुआ। 3 वर्षों के क्वेश्चन भी हम देख लिए। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और ये रहा अगला क्वेश्चन। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि पर जो है 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपसे डिफरेंस पूछा गया है 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो हमसे डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस की जगह डिफरेंस हम रहने देते हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। P जो हमारा है वो 1000 है और R जो हमारा है वो 5% है, 5/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आ गया 5 से कट जाएगा, 20 बार पे कटेगा। 1000 इंटू 1/20 इंटू 1/20 आप काट दीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे आ गया 10/4। तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। तो 2.5। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2.5। क्लियर हुआ। किसी प्रकार का डाउट है आपको? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 16,000 रुपये की 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। त्रैमासिक 3 माह का 1 साल। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो है हमारा वो है 16,000। 16,000 है। आर जो है आपका 20% है और टाइम जो है 9 माह है। और क्वेश्चन कह रहा है कि त्रैमासिक है तो 3 से काट दीजिए तो टाइम जो हो गया 3 ईयर हो गया और यहाँ पे 5% हो गया, 5% हो गया। तो आपके पास निकल गया, यहाँ पे P निकल गया, रेट आपका निकल गया, टाइम आपका निकल गया। तो पिछला क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए थे। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बताए थे पिछला क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। 5% को सबसे पहले आप बट्टे में तोड़िए तो 1/20 हो गया। आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिखिए, आप यहाँ पे अमाउंट लिखिए। तो प्रिंसिपल अगर आपका 20 हो गया तो 21 आपका अमाउंट हो गया। अब कितने बार लिखना है, तो 3 बार लिखने हैं। तो क्यूब लगा दीजिए, यहाँ पे क्यूब लग गया।
तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 8,000 आ गया, 8,000 और यहाँ पे 9261, 21 का होल क्यूब होता है 9261। अभी इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस जो निकलता है हमारा 1261 निकलता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलिए बनाइए। तो प्रिंसिपल जो है हमारा 16,000 है, 16,000 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल का जो यूनिट आ गया वो आ गया कितना, 8,000 आ गया। इनटू में हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 1261 का मान चाहिए हमको, 1261 का। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 8 से कट गया, 2 बार में। आप 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 2 एकम 2, इकाई के स्थान पर सिर्फ इसी में 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, आपका आंसर जो आएगा 2522। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बता देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बनाते हैं। तो P जो हमारा है, P जो है वो है हमारा 2500, और CI जो है हमारा, CI जो है 2809, और रेट जो हमारा वो है 12%। तो यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा P प्लस CI, तो अमाउंट निकल जाएगा यहाँ पे हमारा 5309, और यहाँ पे अर्धवार्षिक कह रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 6%। तो चलिए बनाइए। तो अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, बचपन से आ रहे होंगे। तो अमाउंट जो है हमारा वो है कितना, 5309। प्रिंसिपल जो है हमारा वो है 2500, और 1 प्लस R जो हमारा 6/100 का होल T। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड आज जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5309/2500 इक्वल टू 106/100, 106/100। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 50 बार में ये कट जाएगा, और यहाँ पे 53 बार में कट जाएगा, होल T। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 53 और 50 है, और इन दोनों का जो है होल स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है 53 50 का होल T। तो T जो आ गया हमारा वो आ गया 2। अब 2 यहाँ पे क्या चीज़ आया, टाइम आया, और टाइम जो कह रहा है हमारा वो कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से। तो यहाँ पे जो 2 जो आ गया हमारा वो आ गया 2 अर्धवार्षिक। तो टाइम जो हो गया वो हो गया 1 ईयर, 1 वर्ष। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है MTS 8 अगस्त 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है।
यदि ब्याज की दर जो है 10% है प्रति वर्ष, तो 18 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा। हमसे अमाउंट पूछा गया और MTS 8 अगस्त 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो प्रिंसिपल जो है 1200 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल जो है 1200 रुपये और रेट जो है हमारा वो 10% और टाइम जो है 18 माह। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक, तो 2 से कट जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5%। और यहाँ पे 18 माह कह रहा है, तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 से यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 महीने का 1 साल हो रहा है, तो 18 महीने का 3 साल हो जाएगा, तो 3 ईयर हो गया हमारा टाइम बराबर। अब हमको निकालने के लिए पूछा गया है अमाउंट बराबर क्या होगा। तो आपको पिछला वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिस्कस करवाए थे कि सबसे पहले आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से तोड़ के और परसेंटेज को बट्टे में कीजिए, तो 5% का मतलब हो गया 1/20। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वो क्लास। जिस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में बोलते हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, वीडियो देखने के बाद आप ये बात न कभी नहीं बोलेंगे कि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले करेंगे। अब जाके देख लीजिए वो वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे 3 बार लिखना है, तो यहाँ पे आ गया 8000 और यहाँ पे आ गया 9261। हमसे अमाउंट पूछा गया तो हमको डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 1200 जो है वो है 8000 यूनिट का मान और इंटू 9261। क्लियर। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, यहाँ पे 20 आ गया। अब यहाँ जो आ गया 9261 इंटू 3/20, आप इसको हल कीजिए और आपका जो आंसर जो आएगा वो आएगा 1389.15 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 139.85 ऑप्शन नंबर ये। तो ऑप्शन नंबर ये को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्षों के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 30 रुपये हो, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसमें ये डेटा जो दिया हुआ है वो सिर्फ डिफरेंट है। तो आप बनाइए इस क्वेश्चन को और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो डिफरेंस जो है 1 साल है। यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं डिफरेंस जो है 30 रुपये हो गया, डिफरेंस जो है 30 है, 30 रुपये। और रेट जो है 8% है और टाइम जो है 1 ईयर है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, तो यहाँ पे आ गया 2 ईयर और यहाँ पे 8% का यहाँ पे हो गया 4%। चलिए बनाइए। आपका यहाँ डिफरेंस जो आ गया 2 वर्षों के लिए पूछा गया, अगर 3 आ जाता तो 3 वर्षों के लिए हो जाता। तो डिफरेंस बराबर जो होता है, डिफरेंस बराबर P × R/100 का होल स्क्वायर।
तो डिफरेंस जो है हमारे पास 30 है, और पी निकालने के लिए बोला गया है। रेट जो है 4 है, बट्टे में 100 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये कटेगा 25 बार में। तो P बराबर जो हो जाएगा, डायरेक्टली हम निकाल देते हैं, P बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 इंटू 25 इंटू 25। आप गुना कर लीजिए, 25 और 25 625, और 625 दिया 625 दिया कितना हो गया 1875, और एक जीरो का एक जीरो, तो 18,750, तो 18,750। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और किसी भी प्रकार से आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो आपसे कह रहा था वो डिफरेंस आपका दिया हुआ है 30 रुपये, और रेट जो आपका है 8% वार्षिक रूप से है, और टाइम जो है 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो टाइम जो 1 ईयर है, तो इसमें निकल गया हमारा 2 हाफ, तो 2 ईयर हो गया, और इसमें आधा, तो 4 ईयर, 4%, सॉरी। अब यहाँ पे डिफरेंस बराबर जो होता है 2 वर्षों के लिए, तो P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस हमारे पास 30 दिया हुआ है, P हमको निकालना है 4/100, 4 से कट गया, तो यहाँ पे आ गया 25 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 96 है। इस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है CGL 2019 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। रेट पूछा गया आपसे, आपको प्रिंसिपल भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, और आपको डिफरेंस भी दे दिया। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। 2 वर्षों के लिए बोला गया है, तो डिफरेंस बराबर जो होता है फॉर्मूला, तो डिफरेंस बराबर जो होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस हमारे पास जो है 96 है, P जो है 15,000 है, और R हमको निकालना है बट्टे में 100 का होल स्क्वायर। निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे जो आ गया, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 96 इक्वल टू 15,000 इंटू आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ 5 दिया 15, 5 दूना 10, आप काट लीजिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, जब यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 960 बाय 15। अब काट लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे जब कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 36, सॉरी 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आर बराबर जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा √64। यहाँ पर जब रूट हटेगा तो 8% आ जाएगा। तो आर जो हमारा निकल गया वो आ गया 8%। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन रहा आपका CGL 2006, 2017, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम था लेकिन डेटा चेंज था। ये क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया, फिर 2017 में जब पूछा गया तो डेटा चेंज कर दिया, फिर तो जब 2018 में पूछा गया तो फिर से डेटा चेंज किया गया। आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज दर से 6 माह में
26,010 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो ये जो दिया हुआ है 2610, ये क्या है? ये हमारे पास जो है अमाउंट है, अमाउंट जो है हमारा 26,010, ये हमारा अमाउंट हो गया। रेट जो हो गया हमारा, रेट जो हो गया 8% हो गया, 8% हो गया। और टाइम जो है वो टाइम जो है 6 माह, 6 माह दिया हुआ, तो इसमें 2 ईयर हो गया। और 4 दूने 8, यहाँ पे 2% हो गया। चलिए अब निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और यहाँ पे हम लिखेंगे ये। तो 2% को जब हम बट्टे में करेंगे तो आ जाएगा 1/50। तो यहाँ पे जब 50 प्रिंसिपल है तो अमाउंट जब हो जाएगा तो 51। लिखना कितने बार है? तो 2 बार है, तो 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2500 और यहाँ पे जो आ जाएगा वो 2601, 2601। अब हमको अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट जो दिया हुआ है 26,010/26,001 और हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल का हम यूनिट लिख देंगे इनटू में, ये कट जाएगा 2601, 2601 एक बार में और 1 0। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा 25,000। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो 25,000 ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और JSSC CGL वालों के लिए एक नोटिफिकेशन है कि अगर आप JSSC CGL के फॉर्म भरे हैं और अगर आप तैयारी करने के लिए चाह रहे हैं जनरल अध्ययन और जनरल साइंस का, तो दोनों में से कौन सी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको उसी चैप्टर पर, आपको उसी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाएगा। आप कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।